वादा किया था कि आज मैं आपको एक ऐसे खास शख्स से मिलाऊंगी जो उत्तराखंड के कड़कड़ से वाकिफ हैं। मेरे साथ इस वक्त बाइक रिपोर्टिंग की शुरुआत करने के लिए है स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको प्रिया। और आप राज धर्म के साथ में पूरे राष्ट्र धर्म को जोड़ते हुए सब लोगों को उनके कर्तव्यों से अवगत करा रही हैं और लोकतांत्रिक की एक बहुत बड़ी जागरूकता का अभियान चला रही हैं। इसके लिए मैं खुद आपका अभिनंदन करता हूँ जी। और आपको हरिद्वार के इस तीर्थ में आपको आगे ले चलता हूँ। स्वामी जी, तो मैं आपसे कह रही थी, देखिए योग कर करके तो मैं अब इतनी फिट हो चुकी हूँ कि अब देखिए मैं निकल चुकी हूँ बाइक चलाने के लिए, रिपोर्टिंग कर रही हूँ। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किस किस को कौन कौन से योगासन की ज़रूरत पड़ने वाली है? देखो, आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी है, मेंटल फिटनेस भी अच्छी है। इस देश की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, ऐसी पार्टी का चयन करना चाहिए जिनकी नीयत, जिनकी नीतियाँ और जिनका नेतृत्व इस राष्ट्र के मंगल के लिए हो। अब देखिए स्वामी जी, एक चर्चा तो ये भी है कि ये जो चुनाव है वो परिवारवाद के विकास वर्सेस देश के विकास के लिए है। अब की बार 400 पार का जो नारा है और दूसरी तरफ नारा ये है कि अब की बार 150 भी नहीं होगा पार। कौन कितनी पार जाएगा, किसकी कितनी रफ्तार होगी, ये सब जो काउंटिंग का खेल है ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इस काउंटिंग के खेल में जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रथम रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिया जी मैं मानता हूँ हमारा राष्ट्र धर्म है। और इस राष्ट्र धर्म में सबके अपने अपने जो व्यापार धर्म हैं, अपने अपने कृषि धर्म हैं, अपने अपने स्वधर्म हैं, स्वरोजगार हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भी मुद्दे होंगे। लेकिन क्योंकि केंद्र का चुनाव है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, प्रभावी होंगे। और लोग अभाव में, प्रभाव में, दबाव में कई तरह से वोट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको न अभाव में, न दबाव में, न प्रभाव में किसी वोट हमें करना चाहिए देश के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए क्या सनातन भी इस बार कोई मुद्दा है? क्योंकि आपने तमाम मुद्दे गिनाए, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ सनातन भी कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि राम नाम को लेकर, सनातन को लेकर, धर्म के नाम पर जानबूझकर बांटने की कोशिश हो रही है, मुद्दा बनाए जा रहे हैं। धर्म बांटने के लिए नहीं होता। देखो, सनातन तो जीवन के शाश्वत मूल्य है। मैं तो कहता हूँ एक हमारा सनातन संविधान है कि हम जीवन को नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जिए, ये सनातन संविधान है। एक हमारा राजनीतिक संविधान है जिससे देश चलता है और हमारा सनातन संविधान है जिससे जीवन चलता है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। और फिर भी कोई सनातन को गाली दे या सनातन को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करे, इससे मैं तो समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए स्वामी जी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं जानती हूँ आप थोड़ी जल्दबाजी में। एक आखिरी सवाल, आपका अंक गणित क्या कहता है? नहीं, देखो, मैं ये वाला विषय तो आप ही पर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा वोट देश के लिए होगा। मेरा वोट हमारे सनातन संविधान के लिए होगा, लोकतांत्रिक संविधान के लिए होगा। मेरा वोट इस देश को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली बनाने के लिए होगा। और जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, उस सपने को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। आप प्रिय आगे बढ़ते रहो, राष्ट्र का भी मंगल होगा और आपकी भी यात्रा शुभ हो और आप ऐसे ही फिट रहें, हेल्दी रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।